सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में ये लागू हो रहा है तो हमारी अपेक्षा भी है कि आने वाले समय में ये देश में भी, सेंटर में भी लागू हो। ये जो पास हुआ है रूल, जिसकी वजह से सारे महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नाइस गुड न्यूज़ फॉर देम। आखिरकार मंगलवार को वो दिन आ ही गया जिसका उत्तराखंड को बेसब्री से इंतजार था। धामी सरकार ऐतिहासिक बिल लेकर आई और विधानसभा से ऐलान कर दिया कि अब उनके राज्य में सबके लिए एक कानून होगा। सदन के पटल पर यूसीसी बिल पेश होने के बाद विधानसभा में वंदे मातरम और जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दी। सीएम धामी ने अपने वादे को निभाते हुए यूसीसी बिल पेश कर दिया है। मंगलवार के बाद आज एक बार फिर इस बिल पर सदन में चर्चा होगी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि धामी सरकार आज ही इसे सदन से पास भी करा सकती है, जिसके बाद राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही ये विधेयक कानून बन जाएगा और उत्तराखंड देश में आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां यूसीसी को लागू करने की दिशा में ठोस पहल की गई है। ऐसे में यूसीसी बिल में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, जरा वो भी जान लीजिए। यूसीसी कानून लागू होने के बाद शादी का पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन शादी को मान्यता नहीं मिलेगी। कानून के खिलाफ शादी करने पर 6 साल की जेल होगी। कोर्ट के अलावा हर प्रकार के तलाक पर रोक लगेगी। शादी के 1 साल तक पुरुष महिला तलाक नहीं ले पाएंगे। नियम के खिलाफ तलाक लेने पर 3 साल तक की जेल होगी। लिव इन में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। माता पिता की संपत्ति में बेटा और बेटी को समान अधिकार मिलेंगे। बेटी को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा। राज्य की 4% जनजातीय आबादी को यूसीसी से मुक्त रखा गया है। उत्तराखंड में ऐसी 5 जनजातियां हैं जिन पर यूसीसी लागू नहीं होगा। यूसीसी बिल को लेकर महिला नेताओं ने खुशी जताई है। ये जो पास हुआ है रूल, जिसकी वजह से सारे महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ मेनी थिंग्स फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, सो उनके लिए अच्छा है। हमारी सरकार ने ये किया है, ये काम, इतना अच्छा काम। सो आई एम वेरी प्राउड एंड आई फील वेरी हैप्पी। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के विधेयक के रूप में आने से सबसे ज़्यादा जो है वो महिलाओं का अधिकार सुरक्षित हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भेदभाव हम महिलाओं के साथ में देखते हैं। मैं कह सकती हूँ कि हेल्दी और स्वस्थ समाज की जो है निर्माण हो सके, उसके लिए जो है इसकी आवश्यकता थी, जो कि इस विधेयक में जो है ये व्यवस्था दी गई। उत्तराखंड ने एक देश एक कानून की ओर कदम बढ़ाया तो विपक्षी गठबंधन के लोग बौखला गए। आरोप लगाने लगे कि यूसीसी देश और समाज को बांटने वाला कानून है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों के पास भी गिनाने के लिए काम के तौर पर कुछ भी नहीं है। उत्तराखंड की सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था से लेकर के महिला सुरक्षा से लेकर हर मुद्दे पर विफल हो चुकी है। तो पुष्कर धामी जी के पास और कोई तरीका बचा नहीं है लोकसभा चुनाव में जाने के लिए। देखिए, अगर यूसीसी के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारे मजहब के खिलाफ हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर जो कुरान शरीफ ने मुसलमानों को जो हिदायत दी है, अगर उसके खिलाफ कोई बात होती है तो हम उसे मानने को तैयार नहीं हैं। आपको आदत पड़ गई है हिंदू मुसलमान करके वोट पोलराइज करने की। ये राजनीति सब लोग समझते हैं। एक और जहां विपक्षी दल यूसीसी को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड के बाद अब कई और राज्यों में इसे लागू करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजस्थान के मंत्री भी यूसीसी लाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी समान कानून को लेकर मांग तेज होती दिख रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, एक देश में 2 कानून चल रहे हैं। 2 कानून नहीं चलेंगे, एक ही कानून होना चाहिए। वो कानून 100% यूसीसी लेके आएंगे। जिस तरह से मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहल हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी ने की, उनको मैं पूरी भारत की जनता की तरफ से मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री से हम चर्चा करके उनसे बैठ के यहाँ पे हम लाने का कब ला सकते हैं, बहुत जल्दी इसमें प्रयास करेंगे। यूसीसी लाने का वादा किया हुआ है देश की जनता से। भाजपा का विचार का मुद्दा है और आज उत्तराखंड यानी देवभूमि से शुरुआत हुई है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो विचारधारा से जुड़े हुए विषय हैं वो आगे बढ़ेंगे। आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है।
यूसीसी बिल में शादी, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो महिलाओं को बराबरी का अधिकार देते हैं। ऐसे में यूसीसी बिल उत्तराखंड में आधी आबादी को पूरी आजादी देने का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी यहां पर कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने अजीत पवार के गुट को एनसीपी का असली कर्ता धर्ता माना है। यानी कि जो चुनावी सिंबल है घड़ी, वो अजीत पवार गुट के पास रहेगा, जिसके बाद अजीत पवार गुट में खुशी की लहर तो देखी जा रही है, लेकिन उधर दूसरी तरफ इंडी गठबंधन इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि महाराष्ट्र में सियासत इस वक्त हाई मोड पर है। रिपोर्ट देखिए। चाचा की मुश्किल बढ़ी, भतीजे की हो गई खड़ी, अजीत ही एनसीपी सुप्रीमो। 2024 का चुनावी संग्राम अब करीब है, जिसके लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। तो इंडी गठबंधन लगातार झटकों से उबर नहीं पा रहा। पहले नीतीश का रूट कर एनडीए में चले जाना, फिर ममता, केजरीवाल और अखिलेश से सीटों की खींचतान के बाद अब इंडी को एक और बड़ा झटका शरद पवार को लेकर लगा है। जहां चुनाव आयोग ने एनसीपी की दावेदारी पर शरद और अजीत पवार के बीच संग्राम पर मंगलवार शाम बड़ा फैसला सुनाते हुए अजीत गुट को असली एनसीपी माना। इतना ही नहीं, ईसी ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी भी अजीत गुट को सौंप दिया है। तो चाचा शरद के खिलाफ कानूनी लड़ाई में अपने पक्ष में फैसला आने पर अजीत पवार ने चुनाव आयोग का आभार जताया। ये जो डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। विनम्र से ये उन्होंने दिया हुआ डिसीजन हम स्वीकारते हैं। इसी बीच बीजेपी और शिवसेना ने अपने सहयोगी अजीत पवार को पार्टी का नाम और चिन्ह मिलने पर बधाई दी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर कहा, हमारे गठबंधन के सहयोगी उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार को चुनाव आयोग ने एनसीपी पार्टी के साथ साथ घड़ी चुनाव चिन्ह के रूप में मान्यता दी है। मैं उन्हें और सभी सहयोगियों और कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। तो शिवसेना की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोकतंत्र में बहुमत महत्व रखता है और चुनाव आयोग ने उसी आधार पर फैसला सुनाया है। मध्ये मेजॉरिटीला महत्व असतं, म्हणजे वारसा हक्काने केवळ संपत्ती मिळते, परंतु वैचारिक वारसा जो आहे विचाराने मिळत असतो। आणि त्यामुळे जे बहुमत शिवसेनेच्या बाळासाहेबांच्या शिवसेनेकडे होतं, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने देखील पक्ष आणि चिन्ह शिवसेनेला दिलं आणि त्याच्यावर पुढे शिक्कामोर्तब देखील झालं। आज तेच पुन्हा सिद्ध झालं। लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्त्व असतं आणि मगाशी मी म्हणालो मेरिट हे बहुमतामध्ये असतं आणि म्हणून बहुमत काउंट केलं जातं। त्यामुळे आजचं जो काही निर्णय आहे हा मेरिटवर आहे। बहुमताला महत्त्व मिळालं आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे आणि म्हणून मी अजितदादा पवार आणि त्यांच्या सहकारी